नमस्कार साथियों, मैं राहुल सर एक बार फिर से आपकी अपनी कक्षा तथागत परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आइए फिर गणित को प्रारंभ करते हैं। गणित के माध्यम से हम लोग वर्गमूल एवं घनमूल देख रहे थे। गणित के माध्यम से हम लोग अभी वर्गमूल देख रहे थे। वर्गमूल जब खत्म हो जाएंगे, वर्गमूल पर आधारित सवाल जब हमारे पूरे हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग घनमूलों को लगाना प्रारंभ करेंगे। चलिए फिर आइए देखते हैं सवालों को। तो दोस्तों, हमने वर्गमूल करने से पहले आपको बताया था कि वर्गमूल को हम लोग दो तरह से समझते हैं। वर्गमूलों को करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता था भाग विधि, ठीक है। और दूसरा तरीका कौन सा होता था? गुणनखंड विधि, जिसे अपने लोग कहते हैं फैक्टर विधि, गुणनखंड विधि, ठीक है, गुणनखंड विधि। आज हम लोग भाग विधि, जब इस तरह के सवाल लगाने पड़ते हैं, जब इस तरह के सवाल लगाते तो उसमें कौन सी भाग विधि प्रयोग होती है? भाग विधि, ठीक है। तो आज इनका उपयोग हमें यहाँ पर करना है, उसके माध्यम से ये चीज़ सीखेंगे। इसमें होता क्या, इस तरह की संख्याओं में जब इस तरह के सवाल पूछते हैं तो आपको ऐसा संख्या बताना पड़ता है। मान लीजिए ये संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है आपकी, कौन सी? ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, और इसमें क्या जोड़ दें कि ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, एक बार करके देखते हैं इसे। क्या 57 32 इस तरह की संख्याओं को पहले देखिए संख्याएं कितनी हैं। 1 2 3 4 इस तरह की संख्याओं में पहले देखते हैं संख्याएं कितनी हैं। इसमें संख्याएं कितनी हैं? 4। जब 4 संख्याएं हैं तो दो संख्याओं का क्रम यह बनेगा, दो का जोड़ा ये बनेगा, दो संख्याओं का भाग दिया जाएगा। अगर 3 होती तो शुरुआत में पहले 1 से भाग देते, बाद में 2 से, ठीक है। यहाँ पर फिर देखिए इस तरह से संख्याएं कितनी? 4। तो हम इनमें क्या करेंगे, इस तरह से लाइन खींच देंगे, ठीक है। फिर देखते हैं यहाँ पर कितना है? 57। यहाँ पर 57 है। हमें ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि 57 से ज़्यादा ना हो, यानी वर्गमूल के रूप में पढ़ना है। यानी पढ़ते हैं तो 3 का 3 ही पर पढ़ेंगे, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे वो 3 बार ही पढ़ेंगे, और 4 का पढ़ेंगे तो 4 बार। इस तरह से इस भाग विधि को किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर करिए 3 3 9, यहाँ पर कितना है? 57, बहुत अधिक है, छोड़ दीजिए। 4 चौके 16, यहाँ पर कितना? 57, बहुत कम है। फिर इसी तरह देखते हैं 7 7 यानी 7 × 7 कितना हुआ? 49, ठीक है। 7 7 कितना हो रहा है? 49, यहाँ कितना? 57। फिर 8 से देखते हैं, 8 8 64, ज़्यादा हो गया, 64 ज़्यादा हो गया, तो 8 का नहीं लेंगे, कितना लेंगे? 7 का। 7 का यहाँ लिखेंगे, 7 यहाँ लिखेंगे, यानी 7 7 49, ठीक है। और इसमें फिर अगले स्टेप करने के लिए 7 ही फिर जोड़ देंगे इसमें, ठीक है। तो 7 7 कितना हुआ? 14। यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा? इसे दिया हुआ यहाँ 17 9 से 17 का कितने बचे? 8। ऊपर कितने हैं? 3 और 2, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद देखिए फिर देखते हैं, इतना होने के बाद फिर अगली संख्या को देखते हैं कितनी बार में जाएगी संख्या। यहाँ पर शुरुआत में 83 है, ठीक है, और यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर एक संख्या बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? एक संख्या बढ़ाएंगे, उसका पहाड़ा फिर पढ़ेंगे, ठीक है। फिर चेक करते हैं, आइए क्या करते हैं, पहले 4 से देख लेते हैं। 4 चौके 16, ठीक, कितना है? 144 बना जाके। इसका 4 से करके देखते हैं। 4 चौके 16 के 6, 1 4 चौके 16 1 17, 1 4 1 कम 4 और 1 5, यानी अभी बहुत कम है। 576 से बहुत कम है। क्या करेंगे? 5 से करके देख लेंगे। किससे? 5 से। फिर यहाँ क्या करेंगे? 5 देंगे, यहाँ पर 5 देंगे, और यहाँ से 5। तो 25 25 का 5, यहाँ से लगे 2, 5 चौको 20 और 2 22, यहाँ से लगे 2, 5 दूनी 5 का 5 और 2 7, कितने हुए? 725। फिर 6 से देख लेते हैं एक बार, कितने? 6 से। फिर 6 से देखा, 6 36 का 6, यहाँ से लगे 3, 6 चौक 24 3 27, 2 6 कम 6 और 2 8, कितने हुए? 76। 876 यानी ज़्यादा होगा जाके, ठीक है। कितने? 6 बार दिया, ठीक है। तो यहाँ भी क्या रखेंगे? 6। फिर 6 6 36 का 6, यहाँ से लगे 3, ठीक। फिर 6 चौक 24 और 3 27, हासिल कर 2, फिर 6 कम 6 और 2 8, कितने हुए? 854,
876। फिर 876 ज़्यादा हो गया, यहाँ पर है कम संख्या, यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज़्यादा हो गई। और अपन लोग क्या करते हैं, हमारी संख्या कम करते हैं, कम करेंगे इसमें, क्योंकि इसमें बता रहा कौन सी संख्या जोड़ें। क्या करेंगे, जोड़ें। जब इस तरह की संख्या से जोड़ें तो क्या करते हैं, इन संख्याओं में अपने लोग इस क्रम को आगे तक पहुंचाते हैं। क्या करते हैं, इस क्रम को आगे तक पहुंचाते हैं। ठीक है, जब ये आगे पहुंच गया फिर 876 से इसे घटाएं। किससे, 876 से सब घटाएंगे। आइए देखते हैं, 876 से 832 को घटाओ, कितना बच्चा, 4 और 4 कितना, 44। यानी 44 कितना हुआ, अधिक। 44 इसके पास ज़्यादा यहाँ आ गया, इससे से घटाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस के 44 आए। यानी इसके पास 44 होते, इसके पास 44 और होते तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती, नहीं बन जाती, बन जाती। किसका, 76 का, 76 का संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती। पर इसके पास कितने की कमी थी, 44 की। ठीक है, तो क्या क्या कह रहा, क्या जोड़ा कि पूर्ण वर्ग, तो क्या जोड़ेंगे, 44। अगर इस संख्या में हम लोग 44 जोड़ देंगे तो संख्या है पूर्ण वर्ग बन जाएगी। चलिए ऐसे फिर नोट कर लीजिए आप लोग, और दूसरे सवाल को देखते हैं। तो दूसरा सवाल हमारा है कि 85 60 ये संख्या है। 25 पहले क्या था, पहले जो संख्या थी पता नहीं, पर उसमें क्या कह रहा है, जोड़ दें। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, 85 60 में कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दे, कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दें, घटा दें कि योगफल क्या आ जाएगा अपना, पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। जो योगफल आएगा वो होगा पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है, 85 60 काम वही करना है। फिर भाग विधि से इस तरह से लाइन खींचेंगे। ठीक है, ऊपर यहाँ पर देखेंगे संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4, 4 संख्याएं हैं, तो 2 संख्याओं का समूह यहाँ पर बना दीजिए और 2 संख्याओं का समूह यहाँ पर बना दीजिए। जब इतना समूह बन गया फिर इस संख्या को देखो, यहाँ पर कितना, 85। ठीक है, कितना है, 85। फिर इस 85 को हमें काटना है, इस 85 को भाग देना है, और देंगे वर्ग से ही, देंगे वर्ग से ही, यानी ऐसी संख्या से देंगे जो वर्ग हो, यानी गुणा करेंगे। ठीक है, मान लीजिए 8 8 कितना होता, 8 बट 64, यानी 85 से 64 बहुत दूर है, तो अगली संख्या देखेंगे, 9 9 81, यहाँ 85 यानी अभी कम है। उसके बाद क्या होता, 10 10 दशामन 100, ये हमारा अधिक हो गया, ये अधिक हो गया, तो कौन सा आएगा, जे। कितना जा रहा, 9 से, तो 9 और 9 9 नेम 81। ठीक, फिर इसमें 9 जोड़ देंगे तो कितना हुआ, 18, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, इधर से घटाओगे, इधर से घटाओगे तो कितना बचेगा, यहाँ 4 और यहाँ 6 और 0। ठीक, अब देखो पिछली बार जो हमने किया था उसमें यहाँ पर अंक था, उसे इस अंक से अधिक पहुँचाया था, यानी इस अंक से अधिक पहुँचाया था पिछली बार में। ठीक है, पिछली बार क्यों पहुँचाया था, क्योंकि कह रहा था जोड़ने के लिए। क्या कह रहा था पिछली बार, जोड़ दें, और अब क्या कह रहा है, घटा दे, तो इसके यानी इससे पीछे रहेगा अगला। और इस बार क्या करेंगे, 3। ठीक है, इसमें 2 जोड़ दिया। अब देखते हैं, इधर दिया, यहाँ हुआ 10 10 से 4 गए 6, यहाँ पर कितना है, 5 5, इधर दिया 15 15 में से 6 गए 9, कितना, 96, यानी 96 क्या है, अधिक। 96 क्या है हमारा, अधिक। अगर 96 नहीं होता, अगर 96 इसमें कम होता तो ये संख्या पूर्ण वर्ग होती। कैसे, आइए चेक करते हैं। 85 60 से 96 को घटा देते हैं। ठीक है, कितना बचता है, 4, और यहाँ दिया 2.5, यहाँ 15 15 से 9 गए, 15 से 9 गए 6। उसके बाद फिर देखते हैं, फिर यहाँ बचता है 5, और यहाँ बचेगा 4, और यहाँ बचेगा 8, 84 60 आया। अगर यहाँ पर 85 60 था, इसमें 94 कितना, 96 कितना अधिक आया, 96। अगर ये 96 नहीं होता तो ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग होती। ठीक है, पर यह क्या करें, ज़्यादा हो गया, तो अब हमने घटा के देखा कितना आया हमारा, 84 64। अब देखते हैं संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं, आइए चेक करते हैं। 84 64 शॉर्ट ट्रिक से निकाल लें, किसका होता है, 4 2 दूनी 4, या तो 2 का होगा, और 8 बट कितना होता है
64, इसमें भी लास्ट में 4 आता है, इसमें भी 4 आता है। ठीक है, या तो 2 वाली संख्या हो गई तो 8 वाली। शुरुआत में कितनी है? 84 है, 9 नेम 81, या तो 92 का होगा या 98 का। ये 92 का चेक करते हैं। 92 गुणा 92, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 9 नेम 81, 1 82, यहाँ 4 8 8 16, 1 2 और 2 4 और 6 8, 84 64 आ गया। 84 64 यानी 92 का पूर्ण वर्ग हो जाता। अगर ये संख्या इसमें 96 हमारा अधिक हो गया, अगर 96 कम होता तो ये संख्या 92 का पूर्ण वर्ग था। ठीक है, फिर हमें नहीं पता था किसका था, तो हमने इस रूप से निकाला, यानी 96 अधिक हो गया। अगर आपसे कहे यहाँ पे क्या करें, घटा दें, घटाने के लिए यहाँ वाली संख्या हमें लास्ट में कम रखनी पड़ती। कितनी? कम। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर यहाँ पर कह दे जोड़ दे, तो इस संख्या को आपको अगले कदम यानी इस संख्या से ज़्यादा पहुँचाना, एक कदम केवल। ठीक है, उससे फिर इसे घटा के देखिए संख्या कितनी ज़्यादा है। ठीक है, चलिए फिर इसे नोट कर लीजिए आप लोग। आइए दोस्तों, फिर देखते हैं अगला सवाल। दिया है 920 में क्या जोड़ दे कि योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। फिर आया जोड़ वाला, क्या जोड़ दें। जब जोड़ने को कहें तो क्या करना है, अधिक यानी जो लास्ट में आता है हमारा, तो वहाँ से अगला कदम यानी ज़्यादा पहुँचाना पड़ता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले काम करते हैं, संख्याएं देखते हैं कितनी हैं। 1 2 3, 3 संख्याएं दी हैं, तो इन 2 का तो जोड़ा हो गया, जे अकेली बच गई, तो इसे हमें अकेला काटना है। ठीक है, इस तरह से लाइन खींचते हैं और इस तरह से ऊपर लाइन खींचते हैं, आगे होगा देखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए फिर देखते हैं। फिर क्या करें, यहाँ पर कितना है? 9 है। देखते हैं कितना हुआ, 2 दूनी 4, 9 से 4 बहुत कम है, भूल जाइए। उसके बाद 3 तियाँ 9, ये हमारा सही है, बिल्कुल सही है। तो कितना? 3, तो 3 यहाँ रखा, 3 यहाँ, 3 तियाँ 9। ठीक है, और फिर 3 इसी में जोड़ देते हैं अगले कदम के लिए। अब 3 से 3 6 हुआ, और यहाँ 9 से 9 गया 0, यहाँ पर कितना बचा? 20। ठीक, कितना बचा? 20। अब हो गया आफत, 20 बचा, कोई बात नहीं, आफत क्या। अब इसमें 1 से काटेंगे, क्या कह रहे हैं? जोड़ दें। तो जोड़ने वाला जो यहाँ पर है, क्या कहना है? अधिक पहुँचाएंगे करके, अधिक पहुँचा देंगे, अधिक पहुँचाएंगे। अधिक इसलिए पहुँचाएंगे क्योंकि जोड़ना है हमें इसमें, यानी 920 कम है। अगर अधिक होता तो हमारा 920 है, ये पूर्ण वर्ग नहीं था। अगर पूर्ण वर्ग होता तो सवाल क्यों पूछता? तो इसमें कुछ तो कुछ कमी होगी, और वही कमी हमें बताने की यहाँ पर कितनी संख्या कम है पूर्ण वर्ग बनने के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं फिर। 1 से देखिए, यहाँ पर 20 ही तो है, तो एक बार में जाएंगे। 1 एकम 1 और 6 एकम 6, कितना हुआ? 61। ठीक है, आप 61 से 20 का कितना बचे? 61 से 20 घटाओ, कितना बचेगा? 41। यानी 41 संख्या कम है। कितनी? 41। चलिए फिर आइए देखते हैं किस तरह से 41 कम है। अगर हम इसमें 41 क्या कर दें? जोड़ दें। कितनी? 41 जोड़ देते हैं। आइए, 920 प्लस 41 कितना हुआ? 1 6 961। 961 यानी 41 संख्या इसके पास कम थी, और कह रहे जोड़ दे। अब 41 आ गया ज़्यादा, 41 अधिक आया। ठीक है, अब 41 इसमें जोड़ के देखा कितना बना? 961। आप देखते हैं इस संख्या को, ये संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। आइए देखते हैं। 961 ऐसे वर्गमूल में 2 संख्याएं सीधी तरफ देनी पड़ती हैं, तो 2 दे दी हमने। आइए देखते हैं। 1 एकम 1, 9 ने 81, 9 का होता है। ठीक है, या तो 1 का होगा तो 9, यहाँ पर 3 तियाँ 9, या तो 3 का होगा तो 39 का। 31 का देखते हैं। 1 की गुणा करेंगे 31, 3 एकम 3 और 3 तियाँ 9, 1 6 9, 961 आ गया। देखो, यानी कितने का वर्गमूल है हमारा? 31 का। 31 का वर्गमूल होने के लिए इस संख्या के पास 31 का वर्गमूल होने के लिए 920 के पास कितने की कमी थी? 41 की। वो कमी हम इसमें 41 जोड़ देंगे, 31 का वर्गमूल हो जाएगा। चलिए फिर आइए देखते हैं दोस्तों अगला सवाल। बिल्कुल वही बात है, देखिए क्या कह रहा। 54 91 कितना है? 54 91 62 में कम से कम क्या घटाएं? फिर बात कह रहा है घटाने की। कम से कम क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग संख्या हमारी बन जाए। ठीक है, 54 91
62। अब देखते हैं संख्याओं का समूह बनाते हैं। 2 का ये बन गया, 2 का ये बन गया, 2 का ये बन गया। ठीक है, फिर आइए देखते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद क्या होता है, यहाँ पर कितना है 54, कितना है 54। तो 54 किसका होगा देखते हैं। 7 7 कितना हुआ आपका 49, और 8 बट 64, 64 आपका 54 से, 64 आपका 54 से बहुत अधिक है। 64 है ये 64 8 का वर्ग, 64 54 के वर्ग बहुत अधिक है। तो 7 का वर्ग कितना है 49, तो 7 को रखेंगे। तो 7 यहाँ रखा, 7 यहाँ रखा, 7 7 49 यहाँ हुआ, और 7 इसमें जोड़ दिया, बस 14 कर दिया। इसका देखते हैं। 4 से 9 जाएगा नहीं, इसे दिया, यहाँ हो गए 14, 14 से 9 गए 5, यहाँ से उतारा इतना। ठीक है, जोड़ा उतार दिया। उसके बाद देखते हैं इसे काटने क्या क्या करते हैं। उसके बाद भाग दे करके देखते हैं फिर कितने देंगे। 4 से देकर देखते हैं। 4 यहाँ दिया, 4 चौके 16 1, 4 चौके 16 1 17 1, 4 एकम 4 और 1 5। ठीक है, इतना होने के बाद 4 से भाग दिया तो 4 इसमें जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 148, और यहाँ इसे घटाएंगे। चलिए आइए देखते हैं घटा करके। इसे 1 दिया, यहाँ पर हुआ 11, 11 से 6 गए 5, 11 से 6 गए 5 हुआ। उसके बाद यहाँ बचा 8, 8 से 7 गए 1 बचा, और यहाँ से उतारा हमने 65। अब देखिए यहीं पर बात समझने वाली है। क्या कह रहे हैं, घटाएं। घटाने के लिए हमें इस संख्या से एक कदम पीछे संख्या वाली लेनी पड़ेगी। इस संख्या से एक कदम पीछे वाली संख्या लेनी पड़ेगी। तो क्या लेंगे आइए देखते हैं, एक से करके देखते हैं। यहाँ पर एक बना दे तो कितना हो गया 1481, और यहाँ से 1562। अगर 2 दे देंगे तो बहुत अधिक पहुँच जाएगी, तो बहुत अधिक पहुँच जाएगी। एक से देते हैं। ठीक है, 1 एकम 1, 1 अट्ठा 8, 1 चौवा 4, 1 इक्का 1, कितना हुआ 1481। इसमें 1 जोड़ दिया। ठीक, यहाँ के हमारा काम खत्म। यहाँ से कोई मतलब नहीं है, मतलब है यहाँ से 2 से गया 1, यहाँ 16, 16 से यहाँ 6, 6 से 8 जाएगा नहीं, इसे दिया, यहाँ वो 16, 16 से 8 गए 8 हुए, कितना हुआ 81। अगर यह 81 इसके पास ना होते, यानी यह 81 यहाँ से कम होते, तो ये संख्या यहाँ से पूर्ण कट जाती कि नहीं कट जाती। तो इससे 81 हम घटा देंगे और संख्या पूर्ण यह संख्या हमारी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। किसका वर्ग बनेगी, और जिसका ये संख्या वर्ग बनती है वो संख्या कहाँ पर दी होती है ऊपर, यानी 741 का ये संख्या पूर्ण वर्ग बनेगी। ठीक है, चलिए फिर इसे उतार लीजिए आप लोग। हम लोग नए सवाल की ओर चलते हैं। आइए साथियों, फिर क्या कह रहा है अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है, इस तरह के सवाल कई बनते हैं। इस तरह के सवाल अक्सर हमने देखने को मिलते हैं पेपर में। 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। ठीक है, पहले छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, ये क्या माजरा है इसे सीखिए। एक होता है छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, और दूसरा होता है आपका बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। जब छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो कितने कह रहे, 4 अंक कह रहे, तो 4 अंक देखिए कैसे होंगे। यहाँ पर 1 दिया, एक संख्या हो गई। क्या कह रहे 4 संख्या, तो 4 अंक का हम निकाल लें, यानी 1 संख्या होगा। ठीक है, इसके आगे 3 जीरो लगा दीजिए, 3, 1 2 3। ठीक है, कौन सी छोटी से छोटी। अगर आपसे पूछे 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 1 लगाया, इसके आगे एक हो गया। यहाँ पर 1 लगाने के बाद उसके बाद कितने बचे आपके 4, और 4 शून्य लगा दीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यानी 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 9 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। 1 लिख दीजिए, तो 1 लिखने के बाद 1 संख्या हो जाएगी। उसके बाद 8 शून्य लगा देंगे, हमारी 9 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। यह फंडा था, आपका माजरा था छोटी से छोटी संख्या निकालने का। अब आपसे पूछ दे कि बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, इसका क्या तरीका है। बड़ी, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, प्राकृतिक। प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 से 9 तक। ठीक है, 1 से 9 तक संख्याएं आपकी कौन सी थी, प्राकृतिक। 0 संख्या आपकी प्राकृतिक नहीं है, ध्यान रखना, 0 आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो छोटी और बड़ी संख्या की शुरुआत कहाँ से होगी, 1 से और 9 से। जब 1 हमारी प्राकृतिक सबसे छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या किससे शुरुआत होगी, 1 से। ठीक है, और प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी कौन सी है, 9।
तो बड़ी संख्या की शुरुआत किससे होगी? 9 से। कौन सी करें? बड़ी से बड़ी 4 अंकों की। तो 1 2 3 4। ठीक ठीक। अब आपसे कहें कि सर हम कैसे मान लें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है? आइए देखते हैं। यहाँ पर कितना हुआ? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 1000। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, एक है तो 1 और 1000। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद देखते हैं, इसे पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, कितना हुआ? 9। 9000। ठीक है, फिर क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 900। 999। ठीक है, 99। 9999। अब बताओ 1000 बड़ा है कि 9999 बड़ा? भाई ये तो बात सभी लोगों को पता हो जाएगी। ठीक है, यह फंडा आप लोग समझिए और इसे नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं आगे। यदि आपको छोटी से छोटी संख्या कैसे निकालते हैं और बड़ी से बड़ी संख्याएं कैसे निकालते हैं यह बता दिया हमने। अब सवाल में यह तो पूछ नहीं रहा, सवाल में पूछ रहा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ। ठीक है, तो छोटी से छोटी संख्या क्या होती है? 1 और इसके आगे कितने जीरो लगा देंगे? 3। 1 2 3। अब हमें क्या बनाना? पूर्ण वर्ग। 2 का जोड़ा है, 2 का जोड़ा है। ठीक है, फिर वही काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कितना? 10। वर्ग से भाग देंगे तो कितना होता? 2 दूनी कितना हुआ? 4। 10 से बहुत कम है। 3 तियाँ 9। सही है ना? कम है ना ज़्यादा है? कम है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या होता? 4 चक्कू 16। 16 बहुत अधिक हुआ। 16 10 से बहुत अधिक पे पहुँच गया। क्या करेंगे? ये वाली संख्या लेंगे 3 वाली। तो 3 गुणा 3 कितना हुआ? 3 तियाँ 9 और 3 इसमें जोड़ दिया, कितना हुआ? 6। ठीक है, यहाँ बचा कितना? 1 और यहाँ से 2 जीरो, 1 2। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या होता है। इसके बाद हम इसे देते हैं 2 से भाग। कितने से? 2 से भाग। ठीक है, तो यहाँ दिया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 2 दूनी 4 और 2 छंग 12। ठीक है, कितना हुआ? 124। कितना अधिक हो गया? 24। 24 अधिक हो गया। ठीक है, 24। और कहेगा 4 अंकों की छोटी से 4 ही अंकों की होनी चाहिए और छोटी भी हो। 4 अंकों की होनी चाहिए, छोटी भी हो। 4 अंकों की। ठीक है, कितना हुआ? 24। 24 अधिक आए, 24 में जोड़ दीजिए। 1000। ठीक, और 24। 24 2 0 1। ठीक, कितना हुआ? 1024। अब 1024 पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, ये चीज़ पता कर लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं 1024 पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। 2 8, या तो 2 का वर्ग होगा या तो 8 का होगा पहली बात, या तो 32 का या 38 का। देखते हैं 32 का चेक करते हैं एक बार। 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, 4 6 6 12 का 2, हाथ से लगे 1, 9 और 1 10। 1024 आया, यानी 32 का ये वर्ग है। पहली बात 32 का ये वर्ग है और सबसे छोटी 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या है। इससे छोटी 1024। इसमें कितने अंक है? 1 2 3 4। 4 अंक होगा, यानी 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ये है। ठीक है, इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 4 अंकों की नहीं मिलेगी। पूछे कैसे? अगर इससे नीचे 1000 किसी का वर्ग है, किसी का है ही नहीं, कि पूर्ण वर्ग बनेगा। ठीक है, चलिए फिर इसे नोट कर लीजिए आप लोग। तो फिर देखते हैं अगला क्या करा। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताना पूर्ण वर्ग हो। 3 अंकों की होनी चाहिए। और बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी? अपनी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी कौन सी है हमारी? 9। और कितने अंकों की निकाली है? 3 अंकों की। तो 1 2 3। ठीक है, ये हमारी 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। क्या ये पूर्ण वर्ग है? क्या पूर्ण वर्ग है? नहीं है। मुझतक कैसे देखते हैं। ठीक है, आइए चलते फिर निकालते हैं बड़ा। यहाँ से जोड़ा बना, यहाँ जोड़ा नहीं, ऐसे रखेंगे। ठीक है, इसे ऐसे ही रखेंगे। तो क्या करेंगे? इसे भाग देंगे कितने? 3 से। 3 तियाँ 9, 3 जोड़ा कितना हुआ? 6। यहाँ पर बचा 99। ठीक है, फिर क्या करेंगे? कितना रखेंगे यहाँ पर? 61। 61। ठीक है, 61 रखा। घटाओ, कितना बचा आपका यहाँ पर? 8 और 2 28। 28। अगर इसमें 28 ना होता ज़्यादा, अगर 28 इसमें ज़्यादा है,
अगर 28 इसमें कम हो जाए तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। 28 इससे माइनस कर देते हैं। 28 माइनस किया आपने तो कितना आया 971। अब देखते हैं 971 क्या किसी का वर्ग है कि नहीं, आइए देखते हैं। वर्गमूल निकालने के पहले दो संख्या सीधे तरफ देते हैं और एक एक एकम एक 9 में 81, 3 3 9 और 39। या तो 31 का होगा या तो 9 से 6 गया 3 बचा, 9 से 6 गया 3 बचा, 9 से 6 गया 3 बचा, 3 घटाओगे क्या कितना बचेगा 6, 961, 961 ठीक है। कितना 961। गलतियाँ हो जाती है हमसे भी, इसके लिए क्षमा करें। धीरे धीरे सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। कितना है 31 का चेक करते हैं। 31 गुणा 31 1 और 3, 3 एकम 3, 3 3 9, 1 3 3 6 और 9 कितना है 961 आया। कितने का वर्ग है 31 का। अगर इसके पास 38 कम होता तो यह संख्या पूर्ण वर्ग होती और 3 अंकों की होती। कितने 3 अंकों की। और हाँ बस यही बात है, अगर जो ज़्यादा है और इसमें कुछ अगर आगे की संख्या देखेंगे, अगर कह दे आगे की तो इसे अधिक कर देंगे और आगे की पूर्ण वर्ग बन जाएगी, लेकिन वो 4 अंक की हो जाएगी। यहाँ पर हमें कितने अंकों की पता करना 3 अंकों की। चलिए ठीक है, इसे फिर नोट करिए आप लोग। हमने आप लोगों को बताया जो सवाल उसमें क्या था, क्या जोड़ दें या क्या घटा दें। आप कौन से होंगे, आप जो सवाल आएंगे उसमें कहेंगे क्या गुणा करें या क्या भाग दें। ठीक है। 162 में क्या छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें, छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। अभी तक क्या कर रहे थे अपने लोग, या तो घटा रहे थे या जोड़ रहे थे। अब क्या करना गुणा। और गुणा जब गुणा करेंगे तो गुणन विधि से निकालेंगे फैक्टर को भी। चलिए देखते हैं फिर क्या है 162, 2 8 16, 2 एकम 2 ठीक है। फिर 81 आया, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, यहाँ बचा 2, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। देखिए आप यहाँ पर देखिए आप लोग, ठीक है 3 का जोड़ा बन गया, यानी 3 का बन गया, इसका भी बन गया। यहाँ पर 2 का जोड़ा नहीं बन रहा, तो किसकी कमी है यहाँ पर ये, तो 162 गुणा 2, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 और 2 एकम 2 1 3, 324 हुआ। अब 324 किसका होगा, 2 दूनी 4, 8 8 64, 12 18, 18 का देखते हैं। 12 बड़े 44 और 18 का कितना होता है, 8 8 64 के 4 हासिल लगे 6, 8 एकम 8 6 14 और यहाँ बचा 18, यहाँ 4 8 और 4 12 1 1 2 3, 324 आया कितने का 18 का। ठीक है। आपसे कह रहा सवाल 162 में छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें, यानी कौन सी छोटी से छोटी संख्या गुणा करें कि हमारा गुणनफल जो है ये पूर्ण वर्ग बन जाए। जब हमने इसका गुणनखंड विधि से फैक्टर निकाले तो 3 का भी जोड़ा बन गया और इस 3 का भी जोड़ा बन गया, इस 2 का नहीं बना। तो हमें क्या लगा, इस 2 का भी जोड़ा बनता तो ये पूर्ण वर्ग बन जाता। तो हमने 2 से गुणा किया और फिर देखा कि गुणनफल हमारा बन गया किसका 18 का। ठीक है। चलिए फिर दोस्तों इसे उतारिए कॉपी, फिर देखते हैं अगला सवाल। 675 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि हमारी संख्या है पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है। आइए इसके फैक्टर करके देखते हैं फिर। 675, 5 एकम 5, यहाँ 6 है, बचा कितना है किसे दिया 5 3 15, यहाँ बचे 2 5 25। ठीक है। 5 दूनी 10, यहाँ बचा 3 इसे दिया 5 7 35, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। ठीक है। 5 का बन गया फैक्टर, 3 का भी बन गया और इस 3 का नहीं बना, यानी इसके पास कितनी कमी है 3 की। और इस मान ली अगर इसका भी बन जाता फैक्टर तो यह संख्या पूर्ण वर्ग थी। अब इसका देखते हैं एक बार, 3 से गुणा कर देते हैं। इसमें कितने 675 गुणा 3, तो 5 3 15, 1 दिया, 7 21 और 1 22, 2 6 18 और 2 20 कितना है 20 25। अब 20 25 किसका वर्ग है 45 का होगा। देखते हैं एक बार, 5 हुआ, इधर 20 है, 4 चक्कू 16 और 5 25 ज़्यादा हुआ तो 16 कितना है 4 का, तो 4 रखते कितना हुआ 45। आइए चेक करते हैं 45 का एक बार देखते हैं। 45 का
तो 25 25 हासिल लगे 2। ठीक है, उसके बाद 5 चक्कू 20 और 2 22। ठीक, उसके बाद देखते हैं 5 चक्कू 20 2, 4 चक्कू 16 और 2 18, यहाँ 5 यहाँ 2 8 और 2 10, एक दिया इसे 2, किसका वो 20 25, किसका है 45 का। यानी अगर 3 से इसमें गुणा और इन्होंने 3 से इन लोगों ने अगर और गुणा कर दी होती तो संख्या कितनी होती 20 25, और 20 25 पूर्ण वर्ग है किसका है 45 का। ठीक है, चलिए फिर इसे नोट कर लीजिए आप लोग। देखते हैं दूसरा, क्या जोड़ दे ये समझ में आ गया होगा, क्या घटा दे ये समझ में आ गया होगा। सबसे अंकों की 4 अंकों की कितने भी अंक की पूछे सबसे छोटी संख्या यानी 1 लिख के उसके आगे 0 लगा दीजिए। ठीक है, ये हमने समझा दिया। बड़ी संख्या क्या होती ये समझा दिया। अब जो अगला सवाल है भाग पर आधारित, 20 28 क्या कह रहा 20 28 में किस संख्या से भाग दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक, क्या कह रहा है 20 28 में किस संख्या से भाग दें कि ये हमारी जो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ये देखते हैं 20 28 के फैक्टर करते हैं, वही काम करते हैं। 2 एकम 2 0 का 0, 2 एकम 2 2 चौके 8। ठीक है, 2 पंचे 10 ना जाने का 0 और 2 सत्ते 14। ठीक, फिर 2 से फैक्टर किया है मुझे, फिर 3 से 3 एकम 3 यहाँ बच्चा 2 इसे दिया। ठीक है, 3 6 18 यहाँ बच्चा 2 इसे दिया, 3 9 27। ठीक है, 169 169 किसका वर्ग होता है 13 का, 13 13 69 फिर 13। ठीक, इस 13 का वर्ग बन गया, इस 2 का बन गया। कितने की कमी है 3 की। अगर 3 से इसे भाग दे दें और जो संख्या आएगी वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। आइए देखते हैं क्या है 20 28 भाग 3। ठीक है, 3 18 यहाँ बचे 2, 3 सत्ते 21 यहाँ कितना बचा 1, फिर 3 18 कितना है 676। कितना आया 676। अब 676 देखना किसी का वर्ग है कि नहीं है। दिया 4 चक्कू 16 और 6 चरंग 36। या तो 4 वाले की संख्या लास्ट में हो गया, 6 वाले में शुरुआत में कितना 6 2 दूनी 4, और या तो 24 का होगा या 26 का। 24 का चेक करते हैं। 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8 1 9, 24 दूना 48, 6 8 9 17 1 576। 24 का नहीं है, 26 का देखते हैं। 26 का देखते हैं। 6 चरंग 36, 6 दूनी 12 3 15 और 26 दूना 52, 26 दूना 52, 6 5 2 7 और 6 5 कितना है 26 आ गया। किसका है 26 का। यानी हमने इसका फैक्टर निकाला। सवाल क्या, पहले ये पढ़िए। सवाल कह रहा 20 28 में किस संख्या से भाग दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। सवाल है 20 28 में किस संख्या से भाग दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। और 20 28 को हमने जब फैक्टर किया तो इसमें हमारा 2 का भी जोड़ा बन गया, 13 का 3 का नहीं बना। तो 3 से हमने भाग देकर देखा। यानी जिस चीज़ का जोड़ा नहीं बनता, अगर भाग कहे तो भाग दे देना और गुणा कहे तो गुणा दे देना। ठीक है, उससे भाग दिया और जो संख्या आई वो आई हमारी 676। 676 किसका वर्ग है 26 का। ठीक है, इसे फिर नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं अगले सवाल को। संख्या को भाग दीजिए। इस सवाल में कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो पूर्ण वर्ग है तथा इन संख्या से विभक्त हो जाएगी। ऐसी संख्या हमें निकालनी है जो पूर्ण वर्ग भी हो और इन संख्याओं से वह संख्या कट जाए। चलिए इसे पहले देखते हैं। 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 15 हो जाएगा, छोड़ दीजिए, 2 नेम 18। ठीक है, फिर 3 से काटिए, 5 को छोड़ दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, 3 3 9, फिर 5, फिर 5 एकम 5, फिर 2, फिर 5 एकम 5, फिर 3, फिर 2, यहाँ बचेगा 3, फिर 3। ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, इतना हो गया। इतना 2 है 2 लिखा, फिर 2 है फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 5 लिखा। 5 का जोड़ा नहीं बनना तो 1 5 और लिखेंगे। ठीक, अब देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36
और 25 25, 25 और 36 की गुणा कर लीजिए, 36 और 25, ठीक है। 25 छक्का 150, 15, 25 तियाँ 75 और 15, 0, 1 7 और 1 8 और 1 9, कितना हुआ 90। कितना आया इनका गुणनफल 900। यानी इन संख्याओं का जो छोटी से छोटी संख्या होगी पूर्ण वर्ग बनेगी वो संख्या 900। 900 किसका पूर्ण वर्ग है 30 का। 0 0 0 9, 900 किसका पूर्ण वर्ग है 30 का, ठीक है। अब ये तो पता चल गया कि इन संख्याओं को फैक्टर किया तो 900 आया, ठीक। ये संख्या पूर्ण वर्ग भी। अब एक कैसे पता करेंगे, ये संख्या 900 इन सभी से कट जाएगी। आइए देखते हैं। 900 को पहले हम काटेंगे 10 से, 10 से भाग दिया, 0 से 0 गया, कितना आया 90। फिर 12 से काटा तब भी कट गया। अब 15 से देख लेते हैं एक बार। 15 25 75, 15 छक्का 90, यहाँ बचा 10, तब भी कट गया। 18 से भी कट जाएगा, 18 5 90, ठीक है। इसी तरह यानी संख्या हमारी कट गई। जब संख्या हमारी कट गई यानी जब संख्या हमारा पूर्ण वर्ग भी बनेंगे और संख्या भी कट गई, ठीक है। चलिए फिर आपके सवाल आज हमने कई तरह के बताए। एक सवाल और गया इसी पर, इसी तरह का वो भी लगा लेते हैं, फिर क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। ऐसी संख्या निकालो इन तीनों से विभाजित हो जाए और पूर्ण वर्ग भी हो। सेम भाई सवाल, फिर फैक्टर करिए। 2 से किए 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से कीजिए 5 को छोड़ दीजिए, 2 चौके 8, 2 छंग 12। फिर 2 से कीजिए 5 को छोड़ दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6। फिर 5 से कीजिए 2 से कीजिए पहले 5 1 3, फिर 3 से 5 1 1, फिर 5 से 1 1 1, ठीक है। भाग देने के बाद क्या होता है देखते हैं, फैक्टर किसके किसके बन रहे हैं। हमारा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, इसका भी बन गया जोड़ा, इसका भी बना, इन दोनों का नहीं बना, इन दोनों का नहीं बना। तो एक बार 3 लिखेंगे, एक बार 5 लिखेंगे। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और 16 पंचे 80, इतना कर लीजिए तो हमें एक जीरो मिल जाएगी जिसमें हमें कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। 3 तियाँ 9 और 9 पंचे 45, ठीक है। अब सही है तो 80 और 45 की गुणा कर दो। 0 8 पंचे 40, फिर 0 और 8 चक्कू 32, 0 0 4 और 2 6 और 3 3600। 3600 आया, 3600 आया। अब 3600 वर्ग है कि नहीं है देखते हैं। 3600 वर्ग है कि नहीं है। 0 का 0 मिलेगा यहाँ 36, कितना है 60 का। 60 का वर्ग कितना है 3600। 3600 वर्ग आने के बाद देखेंगे जब हम 10 16 और 24 हो गया, जब हम 10 16 और 24 से इसे भाग देंगे 3600 कट जाएगी, ठीक है। चलिए फिर दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई क्लास के साथ, और कल हम आपको पढ़ाएंगे घनमूलों पर आधारित सवाल। आज हमारे वर्गमूल पर आधारित सवाल ख़त्म हो गए कई प्रकार से, और कल पढ़ाएंगे घनमूल। जैसे ही घनमूल खत्म होगा फिर हम पढ़ाएंगे महत्तम समपरिवर्तक एवं लघुत्तम समपरिवर्तक, ठीक है। चलिए फिर धन्यवाद, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार साथियों।